हाय फ्रेंड्स, आपका हमारा यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी इंडिया में स्वागत है। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के लिए घातांक और करड़ी का स्पेशल टाइप का क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि एनटीपीसी एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। इस सब तीनों क्वेश्चन जो मैं बताऊंगा ये आपका लास्ट जब 2016 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय एग्ज़ाम में आए हुए थे। और ऐसे ही प्रश्न को जो एनटीपीसी एग्ज़ाम में सॉल्व कर लेता है, ठीक है, उसका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन में लोग फंसते हैं कि इसको करना कैसे। तो आज मैं बहुत आपको आसानी से कुछ नियम के साथ बताऊंगा और उन नियम को आप क्या है लिख लेना, ताकि और प्रैक्टिकली कई क्वेश्चन पे अप्लाई करके सॉल्व करना, ताकि आप आसानी से कर सकें। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको इससे बहुत ही फ़ायदा होगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। जब 15 पे घात 300, तो देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 15 पे 300 किससे डिवाइड किया जाता है, 16 से डिवाइड किया जाता है, यानी विभाजित किया जाता है। तो शेष कितना बचेगा, ऐसे क्वेश्चन आते हैं और बहुत लोग फंस जाते हैं। तो देखिए यहाँ एक पहला रूल क्या होता है कि ए आपका क्या हो गया, ए हो गया भाज्य, ए जो पूरा आपका भाज्य हो गया, और नीचे जो है वो क्या है, भाजक। तो आप देखेंगे भाज्य का जो आधार है 15 क्या है, आधार है, 300 क्या है, घात है। तो देखिए पहले रूल में क्या देखना है कि आपका जो आधार है यानी भाज्य का आधार है वो भाजक से एक कम है। क्या है, भाजक से एक कम है, ठीक है। और जब एक कम हो, पहले तो आपको क्या देखना है कि ये आपका भाज्य जो है भाजक से एक कम हो, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है, घात। घात में दो कंडीशन हो सकता है, या तो सम होगा या विषम होगा। तो क्वेश्चन में क्या है, सम है। और यही मान लीजिए 300 की जगह एक और क्वेश्चन लिख लीजिए, 15 पे 299 और बटे 16 रहता, तब क्या होता। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरा में क्या है, विषम है। तो देखिए पहला कंडीशन मैंने क्या बताया, आपका भाज्य जो है भाजक से एक कम हो। तो जब घात सम रहेगा तब आंसर क्या होगा, ऐसे कंडीशन में हमेशा आपका आंसर एक होगा, ठीक है। यानी घात सम होने पे, घात यहाँ पे 300 है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक। ऐसे क्वेश्चन को आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप कई बार रिवीजन करेंगे आपको याद हो जाएगा। और दूसरा देखिए विषम जब होगा तब क्या होगा, विषम होगा तब सेम वही जो आपका भाज्य का आधार है, भाज्य का आधार कितना है, 15। तो यही आंसर हो जाएगा जब वो विषम रहेगा, ठीक है। तो ये आपका दो टाइप के इस पे क्वेश्चन हो सकते हैं। और यहीं पे देखिए मान लीजिए आपका दूसरा टाइप और एक देखिए, मान लीजिए ए 16 पे आपका कोई घात हो, एक्स वाई जेड कुछ भी हो, 300 हो या 16 पे 299 हो, और डिवाइड आपका किससे करना हो, 15 से। तो देखिए यहाँ पे आपका भाज्य जो है 16 पे 300 घात, ये हो गया आपका भाज्य, और भाजक क्या हो गया, 15। तो यहाँ पे भाज्य भाजक से एक क्या है, अधिक है। ऐसे कंडीशन में यहाँ पे घात कुछ भी रहे, सम रहे विषम रहे, आपका जो शेष रहेगा वो हमेशा एक आएगा, ठीक है। आप इसको प्रूफ करना चाहें तो देखिए मान लीजिए 16 पे एक घात है, एक क्या है, विषम है, और इसको आप 15 से डिवाइड करिएगा तो शेष कितना बचेगा, एक बचेगा। एक बार भाग जाएगा 15 का 16 में। मान लीजिए यही 16 पे एक कोई सम घात है और उसको आप 15 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 16 का स्क्वायर करिएगा तो कितना आएगा, 256। और इसको आप 15 से डिवाइड करेंगे तो देखिए 15 से कितनी बार, एक बार, बच गया कितना, 10, 106, 15 सते 105, आपका फिर क्या बचा, एक। यानी कि आपका भाज्य जो है भाजक से एक अधिक रहने पे और घात तब मैटर नहीं करेगा, तब आपका हमेशा और हमेशा आंसर एक होगा। नेक्स्ट कर है, जब 16 पे 27 प्लस 37, किसको, 16 पे 27 घात प्लस
37 को किससे विभाजित किया जाता है? 17 से। लास्ट क्वेश्चन में आपने देखा कि देखिए यहाँ पे क्या है 16 पे 27, ए आपका भाज्य हो गया और प्लस 37 भी है। तो देखिए इसको आप ऐसे तोड़ दीजिए तब अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे 17 करिए और प्लस 37 में 17। तो देखिए 37 में जब आप 17 से डिवाइड करेंगे तो टोटल बार भाग जाएगा 2 और शेष बच जाएगा, यहाँ पे 3 शेष बचेगा। अब देखिए यहाँ पे आपका भाज्य जो है, भाज्य का आधार 16 है और भाजक क्या है 17। तो आपको पहले ही मैं बताया हूँ, जब आपका भाज्य का आधार एक कम हो किससे? भाजक से, यानी कि 17 से भाजक से कम है। और यहाँ पे आप देखिए इसके पहले वाले में आपका सम संख्या था, यहाँ पे क्या है? विषम संख्या है। तो देखिए क्या इसका शेष क्या होगा? इसका शेष बचेगा आपका जो उसका आधार है, तो 16 बचेगा। क्या बचेगा आपका? ये 16 जो होगा यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए इसमें क्या शेष बचा? 16। और इसमें क्या शेष बचा? 3। तो टोटल शेष कितना बचा? 16 3 19। लेकिन आप देखेंगे 17 से फिर एक बार ए डिवाइड होगा, तो आपका आंसर क्या आएगा? 2 आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इसका तीसरा नहीं 2 होगा, दूसरा का डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये 3 टाइप के क्वेश्चन आपके ऐसे डिवाइड करके शेष पूछने वाले आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को जो देखिए कर लेता है उसका क्या है, रेलवे में क्या होता है, जैसे जिस क्वेश्चन को सबसे कम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं उसमें क्या है आपको अधिक से अधिक नंबर मिलता है। मान लीजिए कोई क्वेश्चन है उसको कम से कम लोग सॉल्व कर पाए तो उसमें ज़्यादा नंबर मिलेगा, और कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसको लगभग सभी लोग, आसान क्वेश्चन है तो उसमें नंबर कम मिलता है। तो आपको टफ से टफ क्वेश्चन करने की कोशिश करना है। जब 3 पे 10 को 7 से विभाजित किया जाता है, किसको? 3 पे 10 को 7 से विभाजित किया जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो भाज्य का आधार है और भाजक है इसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 से ज़्यादा हो, क्या हो? अंतर 1 से ज़्यादा हो, तब कौन सा रूल अप्लाई करना है? ये जो घात है कितना है? 10। इसको आप 4 से डिवाइड करिए तो कितना बचेगा? 2 बार जाएगा और बचेगा कितना? 4 से 2 बार डिवाइड आप किए 8, तो 10 में से 8 माइनस कर दीजिए, आपका घात कितना बचा? 2। अब आप क्या करिए, इस 3 यानी आधार पे 2 घात लगाइए और 7 से डिवाइड करिए। तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 9। 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका शेष क्या बचेगा? आपका आंसर बचेगा 2, ऑप्शन ए। तो ये फ्रेंड्स घातांक और करड़ी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। और फ्रेंड्स आपने मैथ का हमारा 100 रुपये में 200 ऑनलाइन टेस्ट नहीं लिया है तो इसको लीजिए। अभी तक इसमें 30 टेस्ट कराए जा चुके हैं, जिसमें स्पेशल एसएससी लास्ट ईयर के कराए जाएंगे, आपका रेलवे का भी, एनटीपीसी और ग्रुप डी का कराया जा रहा है। मतलब जैसे जैसे जो एग्ज़ाम रहेगा वैसे वैसे कराया जाएगा। तो आप इस टेस्ट को लीजिए, इसका वैलिडिटी 1 साल रहेगा। इसमें आपको टेस्ट और वीडियो दोनों साथ में मिलेंगे। थैंक यू।